हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हंसमार्क कोडिंग एरा। तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे और ये पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की लेक्चर नंबर 11 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट और स्पेसिफिकली इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट, और हम लोगों ने पढ़ा था इफ एल्स स्टेटमेंट। पढ़ा था कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोगों को पढ़ना है कंडीशनल स्टेटमेंट ही। कंडीशनल स्टेटमेंट और स्पेसिफिकली इसमें आज पढ़ेंगे इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट में हम लोग टोटल कितने कंडीशंस लगा सकते थे? ओनली वन कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन में हम लोग टोटली कितने कंडीशन लगा सकते थे? दो कंडीशन। अगर हमको मल्टीपल कंडीशन लगाने की जरूरत है, तब हम इन दोनों का यूज ना करके हम लोग यूज करेंगे इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि हम दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा अगर हमको कंडीशन लगाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तब हम इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, चलो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स वही सेम रहेगा। इफ कंडीशन एंड एल्स कंडीशन, बीच में मल्टीपल एलिफ कंडीशंस रहेंगे। ठीक है, तो चलो इसके बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग बना लेते हैं, जिसपे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रोग्राम बनता है, ठीक है, कैसे यूज करते हैं। चलो देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ ए नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पाइथन प्रोग्राम लिखिए जिसमें नंबर हम यूजर से लेंगे और वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है, तो हम लोग को वो बताना है। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए क्या कंडीशन लगेगा? पॉजिटिव के लिए कंडीशन लगेगा ए इज ग्रेटर देन जीरो। निगेटिव के लिए क्या लगेगा? ए इज लेस देन जीरो। एंड जीरो के लिए ए इक्वल्स टू जीरो। यही तीन कंडीशन होंगे हमारे पास। अब यही तीन कंडीशन को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन प्रोग्राम में। देखो कैसे। हम लिखेंगे a equals to int input enter the number। ठीक है, नंबर हम यूजर से इनपुट करा लिए। उसके बाद अब हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव वाला, निगेटिव वाला और जीरो वाला। चलिए पहला कंडीशन, इफ a इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या हम प्रिंट करा देंगे कि ये जो है वो पॉजिटिव होगा, नंबर जो है पॉजिटिव होगा। फिर एलिफ लगाएंगे। एलिफ, a इज लेस देन जीरो, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? तब हमारा प्रिंट करना होगा निगेटिव है। ठीक है, नंबर निगेटिव है। अब उसके बाद हम चाहे तो हम एलिफ भी लगा सकते हैं, ठीक है, एल्स ना लगा करके। और हम एल्स खुद लगा भी सकते हैं, क्योंकि इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट है तो हम दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एल्स ही लगाएंगे। हम एल्स अगर नहीं भी लगाए, इफ, एलिफ लगा के भी हम अगर छोड़ दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें अंतर ये हो जाएगा हमारा कि एलिफ के आगे हमारा कंडीशन लग जाएगा, एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं लगेगा, नो कंडीशन। ठीक है, तो चलो हम लोग एल्स ही लगा देते हैं, क्योंकि कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे? जीरो, क्योंकि अगर नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है यार है तो जीरो होगा। तो चलो इसका कोड देख लेते हैं वीएस कोड में। यहाँ मैंने कोड लिख लिया है। ठीक है, क्या कोड लिखा हुआ है वो देख लो। मैंने एज सेम एज कोड लिखा है, ए इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने इफ ए ग्रेटर देन जीरो तो उसको पॉजिटिव प्रिंट कराया है, ए लेस देन जीरो नेगेटिव कराया है, फिर एल्स लगाया, फिर जीरो लगाया। ठीक है, तो चलो इसका रनिंग देखते हैं कि रन करता है कि नहीं। ठीक है,
चलिए प्रोग्राम हमारा रन किया, इंटर द फर्स्ट नंबर इंटर करा देते हैं, जैसे एज 6, ठीक है। ये क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलो इसको दोबारा रन कराते हैं। चलिए अब हम चाहे तो हम माइनस वाला नंबर देते हैं, निगेटिव वाला नंबर, दैट इज -5, तो नेगेटिव प्रिंट करेगा, ठीक है। और एक बार रन कराते हैं, एक बार और रन करा के देखते हैं, ठीक है। इंटर दी नंबर इंटर करने के लिए बोला गया, 0 डाल के देखते हैं, यस इट इज 0, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम लाइव एग्जीक्यूशन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम फॉर द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। मतलब कि हमको एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम 3 नंबर यूजर से लेंगे और उन 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन होगा वो बताना है हमको, ठीक है। तो हमारे पास 3 नंबर कौन कौन से होंगे, ए, बी एंड सी। अगर ए बड़ा होगा तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगा, ए इज ग्रेटर देन बी एंड, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन सी, दोनों से बड़ा होगा तभी सबसे बड़ा नंबर बनेगा हमारा। बी, अगर बी बड़ा है तो बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। अगर सी बड़ा है हमारा तो सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। यही 3 कंडीशन हमारा रहेगा। तो चलो इसको फिर से इंप्लीमेंट करते हैं यही 3 कंडीशन को। तो पहले 3 नंबर तो इनपुट कराएंगे, तो ए इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, इंटर द फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर जैसे मैंने इनपुट कराया उसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग इनपुट कराएंगे, b इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर द सेकेंड नंबर हमने इनपुट कराया। उसके बाद हम थर्ड नंबर इनपुट कराएंगे, इंट इनपुट इंटर द थर्ड नंबर हमने इनपुट कराया। उसके बाद अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अगर दोनों से बड़ा है ए तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट ए इज लार्जेस्ट, ठीक है, ए लार्जेस्ट है। फिर हम एलिफ लगाएंगे, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तब हम क्या प्रिंट करा देंगे, बी इज लार्जेस्ट। अब हम फिर से चाहे तो एलिफ लगा सकते हैं या नहीं तो लास्ट में एल्स लगा देते हैं, ठीक है, जो हमको मेहनत कम करने की जरूरत होगी। तो सी इज लार्जेस्ट, ठीक है। यही रहेगा हमारा प्रोग्राम। चलो इसको हम लोग फिर से रन करके देखते हैं, ठीक है। यही है हमारा प्रोग्राम, देख लो, ए इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर हमने इनपुट कराया, थर्ड नंबर हमने इनपुट कराया, फिर कंडीशन लगाया ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, फिर कंडीशन लगाया बी इज ग्रेटर देन एंड बी इज ग्रेटर देन सी, फिर एल्स लगाया, फिर लास्ट में सब में प्रिंट कराया कि कौन कौन सा लार्जेस्ट है, ठीक है। चलो इसको रन करा के देखते हैं। पहले इस टर्मिनल को मैं वो कर लूं, क्लियर कर लूं। चलिए अब उसके बाद इसको हम रन कराते हैं, ठीक है। इंटर दी फर्स्ट नंबर, मैं फर्स्ट नंबर इंटर करता हूँ 5, सेकेंड नंबर मैं इंटर करता हूँ 7 एंड मैं थर्ड नंबर इंटर करता हूँ 1। अभी लार्जेस्ट सामने ही दिख रहा है कि 7 है, देखो इसका आउटपुट क्या आया, 7 इज लार्जेस्ट, ठीक है। यही है प्रोग्राम, इसका आउटपुट भी यही है, सामने दिख रहा है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। और नोट्स डाउनलोड करना ना भूलें, हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, नोट्स डाउनलोड कीजिए। और उसके बाद नोट्स में आपको जैसे ही मैं नोट्स अपलोड करूंगा वहां पे डिस्कशन ग्रुप है, आप डिस्कस भी कर सकते हो, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। जितने भी डाउट्स आएंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सब डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।